गोस्वामी गंगा के तट पर आकर व्यास आसन पर विराजमान हुए, उसी समय स्वर्ग से देवता लोग आए और देवता लोग अपने हाथों में सुंदर अमृत का कलश लेकर आए। वह अमृत का कलश उन देवताओं ने सुखदेव गोस्वामी को दिया और सुखदेव गोस्वामी से बोला कि हे सुखदेव गोस्वामी, आप यह अमृत का कलश लीजिए और इस अमृत का पान पर राजा परीक्षित को करवाइए, ताकि तक्षक आए तो इनको मार ना सके। राजा परीक्षित उन देवताओं की तरफ देख रहे हैं। देवता राजा इंद्र उस अमृत के घड़े को लेकर खड़ा है और सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर मंद मंद मुस्कुराते हुए परीक्षित की ओर देख रहे हैं कि आखिर परीक्षित की इच्छा क्या है। बार बार देवता लोग आग्रह कर रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी ले लो और इन परीक्षित को पान करवा दो ताकि ये मरे नहीं। सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित की ओर देखा और राजा परीक्षित की ओर देखकर मुस्कुराते हुए मानो मन ही मन पूछा, क्या चाहिए? अमृत की जरूरत है आपको? तो मानो मुस्कुराते हुए वापस राजा परीक्षित ने जवाब दे दिया कि महाराज, हमें जरूरत नहीं है, इस अमृत की हमें आवश्यकता नहीं है। आप तो हमें आपके मुखारविंद से कथामृत का पान करवाइए, हम आपके मुखारविंद से कथा सुनना चाहते हैं। मानो मन ही मन राजा परीक्षित ने जवाब दे दिया और सुखदेव गोस्वामी ने देवता लोगों को डांटा और भगा दिया वहां से कि हे राजन, यहाँ आवश्यकता नहीं है किसी को अमृत नहीं चाहिए, आप वापस चले जाइए। और राजन ध्यान दीजिए, आप जाते जाते यहाँ वापस मत आना, क्योंकि आप एक तुच्छ अमृत को ला करके भागवत कथामृत मांग रहे हो, आप बनियागिरी कर रहे हो। हे राजन, जहां तक ये मेरी वाणी जा रही है ना, सुखदेव गोस्वामी कहते कि जहां तक मेरी वाणी जा रही है वहां तक आप नजर मत आना, दूर चले जाओ, वापिस जहां से आए हो वहीं पर चले जाओ। भौतिक अमृत के बदले में कथामृत का पान करना चाहते हो। यदि ये देवता लोग अगर आए होते, शांति से बैठ गए होते, अपनी बढ़िया बुद्धि नहीं लगाए होते, सुखदेव गोस्वामी कुछ नहीं बोलते, क्योंकि कथा सुनने के लिए कोई पात्रता की अपात्रता की किसी की आवश्यकता नहीं है। कथा कोई भी सुन सकता है। भगवान की कथा सबके लिए है, सब जीव के लिए है, सब प्राणियों के लिए भगवान की कथा है। किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती, सबके लिए होती है। लेकिन यहाँ पर आकर इन लोगों ने बढ़ियागिरी किया है, तो सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि आप इसके अधिकारी नहीं हो। वहां से देवता लोग को भगा दिया और सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को भागवत कथा पान करवाने लगे। विचार कीजिए, जो अमृत लेकर आए थे, यदि इस अमृत को देखें तो अमृत के लिए, अमृत प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने 4 अवतार धारण किए। अर्थात अमृत को प्राप्त करने के लिए 4 अवतार धारण करना पड़ा। देवताओं को और असुरों को आपस में संधि करना पड़ा। बड़ा मंदराचल लेकर आए, वासुकी नाग को लेकर आए, समुद्र को मथा गया, तब अमृत प्रकट हुआ। लेकिन यहाँ पर आए, ऐसे ही आकर राजा परीक्षित को दे रहे। इतनी मेहनत किया था अमृत को प्राप्त करने के लिए, तो ऐसे ही थोड़ी अमृत को दे सकते हैं। लेकिन श्रेष्ठ भगवान की कथा है, अमृत से भी श्रेष्ठ है तो कथा अमृत है। भगवान 4 अवतार धारण किए इस अमृत को। गरुड़ जी अपनी माता विनीता को कद्रू के बंदीगृह से छुड़ाने के लिए अमृत मंगवाया था। गरुड़ जी गए,
भगवान के पार्षद स्वर्ग लोक में सारे देवता लोगों को परास्त किया। परास्त करने के बाद में इस स्वर्ग से अमृत को लेकर आकर कद्रू को दिया था। विचार कीजिए कितना परिश्रम करना पड़ा था गरुड़ को भी देवता लोगों से अमृत लेने के लिए। लेकिन यहां पर सहज ही लाकर दे रहे हैं, सहज अमृत लाकर दे रहे हैं, क्योंकि अमृत से भी श्रेष्ठ भगवान की कथा है। कथामृतम, कथा अमृत श्रेष्ठ है। भगवान ने अमृत को प्राप्त करने के लिए स्वयं 4 अवतार लिया। देवताओं ने, असुरों ने बड़ा परिश्रम किया, तब जाकर उन्हें अमृत प्राप्त हुआ। और ये देवता लोग सहज में लाकर दे रहे हैं अमृत, मतलब इनसे भी श्रेष्ठ वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थात अमृत से श्रेष्ठ है तो भगवान की कथा अमृत है। व्यक्ति अमृत का पान करता है तो उसे मरना पड़ता है। अमृत का पान करने से यौवन रह सकता है, सुंदर रह सकता है, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता, लेकिन मरने से नहीं बच सकता। अमृत का पान करने पर मरना पड़ता है। स्वर्गलोक में रहने वाले सब लोग अमृत का पान करते हैं, लेकिन सोने पुणे मृत्युलोकम विसंति, पुण्य का सन होने पर अमृत भी नहीं मिलता और यहाँ वापिस पृथ्वीलोक पर आना पड़ता है। अर्थात पतन को होना पड़ता है, पतन होता है वापिस अमृत का पान करने पर भी। अमृत का पान करने पर भी मरना पड़ता है। लेकिन भगवान की कथा अमृत ऐसा है, यदि कोई इस भगवान की कथा अमृत का पान किया करता है तो व्यक्ति मरने से तो बचता है, लेकिन इसके साथ साथ में उसे भगवान का साक्षात धाम ही प्राप्त हो जाता है। यदि कोई इस कथामृत का पान करता है तो साक्षात वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा ये भगवान का कथामृत है। अमृत का पान करोगे तो भौतिक वस्तुएं मिल सकती है, सुंदर यौवन मिल सकता है, सुंदर शरीर मिल सकता है, वाणी सुंदर मिल सकती है, शरीर और हष्ट पुष्ट रहेगा, लेकिन मृत्यु से नहीं बच पाओगे। लेकिन कथामृत का पान करोगे तो निश्चित मृत्यु से बचा जा सकता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और साक्षात भगवान का अपना घर, अपना धाम, भगवान अपने घर पे उस भक्त को बुला लेते हैं। इसलिए हमेशा कथामृत का पान करना चाहिए। इसलिए तो गोपियां कहती है ना कि हे प्रभु हम तो कब से मर गए होते, लेकिन जिंदा है तो आपकी कथा सुनकर। अब कथामृतम तप्त जीवनम कविवृतीतम कल्मषापहम्। हे प्रभु हम तो कब से मर गए होते, लेकिन ये आपकी कथा अमृत का पान कर कर हम जिंदा हैं। भगवान की कथा अमृत के समान है। तप्त जीवनम, उस मरे हुए जीव को भी वापस जिंदा कर देती है। तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, मरे हुए मनुष्यों को भी वापस जिंदा कर देती है भगवान की कथा। इसलिए हमेशा सुनना चाहिए, जब भी समय मिले कथा श्रवण करना चाहिए, जहाँ मिले वहाँ पर जाना चाहिए। हजारों कोसों दूर भी जाकर कथा का पान करना चाहिए, क्योंकि भगवान की कथा अमृत के समान है। और यदि कोई भगवान की कथा अमृत का पान करता है तो वह जीवन से मुक्त होकर भगवान का वैकुंठ धाम प्राप्त करता है। इसलिए हमेशा कथा सुनना चाहिए, जहाँ समय मिले वहाँ कथा सुननी चाहिए।